बड़ी खबर आ रही है भरतपुर से, जहां जूलर पर हमले का मामला सामने आया है। बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस ने अब 3 टीमें गठित की हैं। रेकी करते हुए बदमाशों का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। जूलर्स को गोली मारकर सोने चांदी को लूट कर ले गए ये बदमाश। घायल जूलर्स की उपचार के दौरान मौत हो गई। मौशरी के बाहर अब बड़ी तादाद में लोग पहुंच गए हैं और घटना को लेकर व्यापारियों में रोष है। तो कहीं ना कहीं बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। वो इतने बेखौफ है कि उन्होंने बंदूक की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया, जूलर्स को मौत के घाट उतार दिया। और अब अपराधियों को पकड़ने की मांग को लेकर बाजार बंद है, व्यापारियों में जोश है। मौशरी के बाहर तमाम जूलर्स खड़े हुए हैं, भारी भीड़ देखी जा सकती है। भरतपुर में जूलर की मौत का ये मामला सामने आया है, जहां पर बंदूक की नोक पर गोली चलाकर सोना चांदी लूट ले गए और इस जूलर की मौत हो गई गोली लगने से। और रेकी करते हुए बदमाशों का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तो आपको बता दें कि बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि रेकी करके बंदूक की नोक पर जूलर के साथ लूटपाट की गई, उसका सामान लूटा गया और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। और अब बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस ने 3 टीमें गठित कर दी हैं। पुलिस जांच में जुट गई है, लेकिन गंभीर मामला है ये भरतपुर का, जहां पर इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया है। और पुलिस अब तमाम पहलुओं पर जांच करेगी। सीसीटीवी फुटेज को भी देखा गया है, जहां पर ये बदमाश रेकी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस अब इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन बदमाशों की तलाश कर सकती है और इन्हें जल्द ही पकड़ सकती है। लेकिन गंभीर मामला है, जहां पर जूलर पे हमला किया गया, उसे मौत के घाट उतार दिया गया, इस पर गोली चलाई गई और इसका सोना चांदी लूट करके बदमाश ले गए। तो आपको बता दें कि किस तरह से बेखौफ है बदमाशों के हौसले, किस तरह से बेखौफ बदमाशों ने इस जूलर को मौत के घाट उतार दिया और इससे सोना चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज में बदमाशों को रेकी करता देखा जा सकता है और अब पुलिस जांच में जुट गई है। पुलिस ने 3 टीमें गठित कर दी हैं। तो एक बड़ा गंभीर मामला सामने आया भरतपुर से, जहां गोली मार करके लूट की वारदात को अंजाम दिया गया और इलाज के दौरान इस जूलर की मौत हो गई है। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता राकेश सैन जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर हमारे साथ। राकेश, क्या है पूरा मामला? इतने बेखौफ है बदमाश की दिन दहाड़े, कब हुई ये लूट की वारदात, कैसे अंजाम दिया गया? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भरतपुर जिले का भयानक असला है जो इन दिनों बदमाशों के बेखौफ हाल है। यहाँ आए दिन बदमाश वारदात को अंजाम दे रहे हैं। 3 दिन पहले ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या का मामला आया था। इसके बाद कल शाम 7:30 बजे की बात है, मन्नी जैन जो है व्यापारी, अपने शराब व्यवसायी है, अपने कारोबार को बंद करके अपने घर जा रहा था। उसके घर से चंद मिनट की दूरी पर, यानी 10-15 कदम की दूरी पर ही 2 बदमाश आते हैं। बेखौफ बदमाश बाइक पर आते हैं और बाइक पर आते ही उसके जो नकदी और ज्वेलर्स का जो सामान था उसमें सोने चांदी के, उस बैग को छिनाते हैं। उस बैग को जैसे ही वो व्यवसायी उनसे खींचाखाची करता है तो एक बदमाश जो है उसके सीने में गोली दाग देता है, जिससे सीने में गोली डालने के बाद वो गिर जाता है व्यापारी और बैग को लेकर ये मौके से बाइक को लेकर फरार हो जाते हैं ये बदमाश। और इसके बाद इस व्यापारी को बयाना अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। बयाना अस्पताल से इसकी हालत ज्यादा खराब होने पर इसे तत्काल भरतपुर रेफर किया जाता है। भरतपुर पहुंचते अस्पताल में ही इस व्यवसायी ने दम तोड़ दिया है। ये बयाना का एक प्रतिष्ठित व्यापारी है, सूखा शराब करके नाम उनका ये नाती है, जिनकी यहाँ बयाना में करीब 50 वर्ष से शराबे की अच्छी प्रतिष्ठान है, अच्छे व्यक्ति हैं। इनकी नाती के साथ ये घटना घटी है। राकेश, ये जो बदमाश है इनकी रेकी करते हुए पाए गए, पुलिस ने फुटेज में देखा है कि ये रेकी कर रहे थे। क्या कुछ जानकारी इस बारे में? क्या ये इनके कुछ जानकारी थे, संबंधी थे या इनके पास काम करते थे? किस तरह की कुछ जानकारी सामने आई है? जी बिल्कुल, जब ये बाइक से आए हैं तो उस बाइक को इन्होंने पास में खड़ा करके और पहले कुछ देर के लिए रेकी की है। इसके बाद जैसे ही ये व्यवसाय है, मनी जैन नाम का व्यवसायी है, 25 वर्ष
इसको उन्होंने पकड़ लिया, बैग को घुसाया, बैग नहीं छोड़ा तो उन्होंने गोली दाग दी, जिससे मौत हो गई। पुलिस ने इसके आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनको खंगाला है, जिसमें 2 व्यक्ति हैं जो लाल स्वापी अपने गर्दन में डालकर वहां आसपास देखे जाते हैं। पुलिस ने हालांकि तक पहुंचने के प्रयास के लिए टीम रात को गठित कर दी गई है और पुलिस का दावा है। जी राकेश, चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं और ऐसे में इस तरह की लूटपाट की घटनाएं हो रही हैं, तो हमारे संवाददाता राकेश सैन ने हमें जानकारी दी, लेकिन फिलहाल इनसे संपर्क टूट गया। आपको बता दें पूरी सोची समझी साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया। 2 बाइक सवार आए, उन्होंने रेकी की, उसके बाद बाइक को पार्क कर दिया और जैसे ही व्यापारी अपना सामान लेकर, अपना बैग लेकर बाहर निकले, इन्होंने लूट की वारदात को अंजाम दिया।